बच्चा पार्टी, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्टडी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था पढ़ रहे थे। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इनका जन्म और निधन कब हुआ था ये सब देख चुके हैं, और शिक्षा में इन्होंने क्या योगदान दिया और किस विषय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, और इस चैप्टर का पूरी तरह एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तक भी हम लोग कर लिए थे। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो दोस्तों इसमें आप लोग जितना मतलब होता है डायमेंशन, जितना आप ऐड कर सकते हैं तो आपका नंबर कटने का चांस उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे लहना सिंह के इर्द गिर्द चारों तरफ कहानी घुमाया गया है इस कहानी को। तो आप समझिए तो लिखना किस तरह से, मतलब उसका कैरेक्टर क्या क्या रहा, बस उसी को विस्तार से एक्सप्लेन करना, और छोटा छोटा एक पॉइंट याद रखिए दिमाग में और उसी पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सपेंड कर दीजिए। बस यही तरीका है टोटल नंबर भी पाने का और सही तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी। तो चलते दोस्तों देखते हैं अब क्या है इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो देखिए दोस्तों हम इस तरह लिख सकते हैं, लहना सिंह एक वीर सिपाही है। यह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक गुलेरी जी इस कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारे हैं। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती है। तो दोस्तों अब देखते हैं मतलब इसको हम पॉइंट किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यही पॉइंट बनाया गया। इससे पहले आपको एक लाइन अगर लिख देते तो बहुत अच्छा बात है। देखिए कहानी के लेखक, देखिए दोस्तों कहानी के लेखक कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। और अब चलिए दोस्तों किस किस डायमेंशन को हमने ऐड किया वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सच्चा प्रेमी के रूप में लहना सिंह का क्या हम परिचय दे सकते हैं। तो लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। क्यों सच्चा प्रेमी है, ये भी रीज़न है। देखिए दोस्तों बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था, लेकिन उसे अपना प्रेम न मिल सका। फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। और दोस्तों अब दूसरा डायमेंशन हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा है बहादुर तथा निडर। बहादुर तथा निडर कैसे था दोस्तों। तो बहादुर इसलिए हम लहना सिंह को कह सकते हैं क्योंकि जब लप्टन साहब के रूप में कोई बहरूपिया आ गया था तो उसको पहचाना सही तरीके से और उसको निकाला भी वहाँ से। तो इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों लहना सिंह एक बहादुर सिपाही भी था। और देखते हैं दोस्तों इसको हमने किस तरह एक्सपेंड किया। तो लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वो घर बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझा। दोस्तों इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जैसे उस समय क्या चल रहा था कि वह घर आया था अपने कुछ जमीन जायदाद के काम से। तो उसी समय कुछ ऐसा परिस्थिति बना कि प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था। तो लहना सिंह जो था इसने घर में बैठे रहने से बढ़िया युद्ध में जाना समझा। इसलिए ये भी हम रीज़न दे सकते हैं कि बहादुर तथा निडर हैं। अब देखते हैं दोस्तों चतुर। अब चतुर कैसे कह सकते हैं। तो वही लप्टन साहब को जो उसने पकड़ा डुप्लीकेट, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों चतुर कैसे था। तो चतुर लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए उसे लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम इसमें एक और क्या डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सहानुभूति तथा दयालुपन।
तो लहना सिंह को हम क्यों बोल सकते हैं? तो दोस्तों देखते हैं लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति और दया भाव किस तरह से विद्यमान है। तो देखिए दोस्तों, वही लिखा गया, लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, उसके अंदर सहानुभूति भी है और दया भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, पांचवा जो आखिरी हमने डायमेंशन ऐड किया वो देखते हैं क्या है। तो वचन पालन। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, और हम आपको और कुछ कहना चाहेंगे, जैसे अभी महीना चल रहा है आपका सितंबर का महीना चल रहा है और लगभग 20 सितंबर कल हो जाएगा, तो परसों हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपका सिलेबस टोटल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुआ तो कुछ कीजिए और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। इस महीना तक टोटल सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट मंथ से आप टेस्ट भी देना स्टार्ट कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, सब जगह ज्ञान का गंगा बह रहा है, तो आपको जहाँ बढ़िया लगता है वहाँ पे आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। और क्रैश कोर्स करने से क्या होगा कि आपका टोटल रिवाइज भी होते रहेगा जो आपने पढ़ा, और बहुत सारा फ़ायदा है। तो दोस्तों देखिए, और अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो कोशिश जांचिए उसको, कहाँ क्या गड़बड़ चल रहा है और हम कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरह आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका स्थिति क्या है अभी इस समय। और क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखिए, और अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसके लिए कुछ किया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, यही मैसेज, और एक क्वेश्चन भी करवाए। अब आगे धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो कुछ अच्छा करने का। तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सीरीज़ क्या चलाया जाए, क्वेश्चन बैंक का चलाया जाए या इसी तरह क्वेश्चन आंसर के, और किस चैप्टर में क्या इंक्लूड करके पढ़ाया जाए, और किस तरह से आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। हम कोशिश करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।